हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 1.1 दी थी, उसके क्वेश्चन दिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम्स है। इंटीजर्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर उसके एक्सपोनेंट में करें तो वो भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बात आती है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको लैंग्वेज समझ के किसी क्वेश्चन को करना सबसे हार्ड चीज़ वही है, और सबसे बढ़िया चीज़ भी वही है, वो है आपके कंसेप्ट देखती रहते ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो ये जो बनी हुई है एक तरह से नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बनी हुई है। अब नंबर लाइन क्या होती है आपको सबसे पहले वो समझ में आना चाहिए कि जैसे कि ये जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं सारे, ये नंबर लाइन इंटीजर्स की है। राइट साइड पे जितने भी हैं ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड पे ये क्या है, सब नेगेटिव। मतलब जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 वगैरह 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके चला हुआ, और जीरो के इधर लेफ्ट साइड -1 -2 -3 ये इस तरह से चल रहा है। आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बोल रखा था उसने कि आप सबके क्या करिए, टेम्परेचर लिखिए। तो टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, जैसे ये बेंगलुरु इस जगह पे है, 20 के बाद 21 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस आपके बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। जीरो के लेफ्ट साइड पे -1 -2, तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, और ये -5 -6 -7 और -8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे ये क्या कह रहा है कि आप सबके इनके टेम्परेचर लिखिए। सेकंड पार्ट जो है व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। आपको पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर, और कोल्डेस्ट का मतलब सबसे कम टेम्परेचर। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हॉटेस्ट सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है मुझे, 22। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो 22 में से क्या करना है आपको, माइनस करना है सबसे कम टेम्परेचर किसका है। तो सबसे कम टेम्परेचर अगर देखें तो ये हो गया कितना है, -8 डिग्री। माइनस करना है, सबसे डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, -8। इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, जिससे माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आया होगा, इसने कहा कि आपसे कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का क्या निकालिए आप, टेम्परेचर डिफरेंस। हॉटेस्ट क्या हो गया, सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखिए आप बेंगलुरु को कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति जो है इसका टेम्परेचर कितना था, -8। डिफरेंस करना था, इसलिए 22 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, किसको, -8 को। जिसमें से माइनस करते हैं उसको पहले, जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको बाद में। फिर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसको तो हम वैसे यहीं पे देख के बता सकते हैं। देखो कितना बोल रहा है, लाहौल स्पीति से श्रीनगर में बोल रहा है, तो डिफरेंस पूछ रहा है। आप यहाँ पे देखो इसका कितना है, -8, और इसके बीच में ये कितना है, -2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो -8 में से माइनस करेंगे आप श्रीनगर का कितना, -2। आप इसको सॉल्व करना, आप इसको खुद से सॉल्व करना, इसको आ जाएगा आपको इससे। कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या आप ये बोल रहा है, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब शिमला और किसका, श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम साथ ले लें, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ ले लो, मतलब उनको ऐड कर लो, -2 और 5 को ऐड करना है, आप ऐड करना है इसको। और क्या इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, वो है 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -2 + 5, ये हो गया 3। तो क्या सही करा है, बिल्कुल सही करा है कि इन दोनों का टेम्परेचर मिला के जो है वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है, कम है। ये बात वो सही है। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाले हैं तो प्रॉब्लम तो होनी थी। तो ये आप सोल्व करना है, इसको सोल्व करने से कर ही दिया है, कुछ नहीं करना है, कैसा करना है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो बोलता है कि टेम्परेचर देखना, तो आपको टेम्परेचर देखना आना चाहिए। जीरो के लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव, जीरो के राइट साइड पे सब पॉजिटिव है। हर एक पॉजिटिव नंबर हर एक नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। जीरो भी राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले से बड़ा ही होगा हमेशा। तो देखो जीरो इससे बड़ा होगा, 1 इससे बड़ा होगा, मतलब समझ में आ गया आपको, सारे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर छोटा सा, अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस की बोल रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हो। जैसे मुझसे बोले कि शिमला और ऊटी के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो आप शिमला पे हो, ऊटी पे जाना है आपको, तो शिमला से ऊटी चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स चले, तो कितना डिफरेंस हो गया, 9। बस ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं हम, और भी क्वेश्चन है इसमें, इजी क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया होगा वैसे आपको। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव नंबर, अगर आप सही करोगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और गलत करोगे तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। अब इफ जेक्स स्कोर्स 5 सक्सेसिव राउंड्स, और ये सब मार्क्स, ये सब उसको मार्क्स दे रखे हैं, उसके टोटल मार्क्स कितने हुए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
ये जितने मार्क्स दे रखे हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब कि आपको क्वेश्चन सेकंड का एक तरीके से ये दे रखा है प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। जहाँ नेगेटिव था वहाँ ब्रैकेट लगा दिया, जहाँ नेगेटिव इतने साइन नहीं है वहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। आपको इसका आंसर जो है सेकंड को इस तरीके से सॉल्व करना है, आप खुद करोगे। 8 श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को जो उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब देखो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि 10 से 12 हो गया, 12 से 14, 50 से 55 हो गया, बढ़ रहा है। अब कम होना मतलब कि जैसे अगर आपका टेम्परेचर ये नंबर लाइन जो थी ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। कम बढ़ने का मतलब राइट साइड पे जाना है, कम होना मतलब लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर 0 से 5 बढ़े तो 5 हो गया, 0 से 2 घटे तो कितना हो गया, -2 हो गया, -2 से एक और घटा तो -3 हो गया। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मंडे से ट्यूसडे कितना ड्रॉप हुआ, तो ट्यूसडे की अगर बात करूं मैं और कम हो गया तो पीछे जाओगे तो -5 से 2 और पीछे गए तो ट्यूसडे का टेम्परेचर जो हो गया वो क्या हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। What is the temperature of Srinagar on Tuesday? Tuesday को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को जो होगा वो -7 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो राइट साइड पे जाओगे आप, तो -7 से राइट साइड पे 4 स्टेप्स जाना। कहाँ पे जाओगे आप, तो -7 से राइट साइड पे आप जाके देखना, आप मुझे इसका आंसर देना मैसेज में, आप बताना मुझे कि क्या इसका आंसर आएगा। और चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे गिरा है, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये सी लेवल है, मतलब ये समुद्र है, समुद्र से वो कितना ऊपर है, 5000 मीटर पे ये कुछ उड़ रहा है, बहुत कुछ ये उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर चलती है और पानी के अंदर वो इससे ये सी लेवल है, इस सी लेवल से जस्ट 1200 मीटर, ये सी लेवल से 1200 मीटर यहाँ पे क्या है, ये सबमरीन चल रही है और ये है प्लेन। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है मतलब डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से देख लो आप कितनी डिस्टेंस है, ये से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख लो कितनी हो गई। 5000 तो ये है और 1200 ये है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना 7200 6200 क्या है इसका, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद बोलता है आपको अगला क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या गिरा आपसे, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज। ये तो मतलब ये 2000 रुपये जमा कर रहा है और इतने 1642 क्या निकाल लिए इसने, अगले दिन निकाल लिए। तो प्लस ऐड करने का मतलब अगर आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो तो उसका जो है आप वैल्यू किस में लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे, और विड्रॉ मतलब निकालने को आप क्या लिखोगे, नेगेटिव में। तो माइनस हो गया उसमें से कितने, 1642। ठीक है, ये क्या है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना, तो माइनस कर देना, उसके 2000 में से 1642 को माइनस कर देना, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में कितने बच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। ये क्या कह रहा है, ऐसे रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ए से बी जाना है, कितना, ये ए है और ये मान लो बी है, कितना गए, 20 किलोमीटर गए। अभी आपको पता होना चाहिए ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब इससे वेस्ट जाना है, वेस्ट किधर है, इसी रोड पे वापस क्या जा रही है, Ita goes 20 kilometers from B. She moves 30 kilometers towards west along the same road. ईस्ट गई थी 20, यहाँ से 20 चली गई इस जगह इधर वेस्ट की तरफ, और फिर इससे कितना 30 वापस किधर जा रही है, वेस्ट में जा रही है। तो यहाँ से 30 जाना मतलब कि यहाँ तक पहुंची, मतलब लोग ये इस जगह पे जहाँ से गई उधर 20 गई ईस्ट में, और फिर वहां से 30 पीछे जाना है, तो वहां से पहले तो 20 वापस उसी जगह पे चली गई और 10 पीछे चली गई होगी, तो वो इस जगह पर पहुंच गई। ये किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट में है 10 किलोमीटर। तो पूछ के रहा है क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप ईस्ट को किससे दिखाते हो, पॉजिटिव से दिखा रहे हो, तो वो अभी कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, वो क्या है, वो 10 किलोमीटर टू द कहाँ है, वेस्ट है। क्वेश्चन मतलब कर लेना इनको, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही अच्छा था फर्स्ट वाला, तो आप इन क्वेश्चंस को करें। और जैसे अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये
एप्लीकेशन है, अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक नहीं है तो एनसीईआरटी बुक्स नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक्सरसाइज सारे 1st to 10th के लिए वो पूरी है, उस पर आराम से आप सोल्व करें जैसे ना, और आप सेंड करें, पढ़ें। थैंक यू।